आज हम एक बहुत ही गहरे सवाल पर बात करने वाले हैं। मन की सच्ची शांति, वो सुकून कैसे पाया जाए? और इसका जवाब छिपा है अल्लाह के गुणों को समझने और उन पर पूरा भरोसा करने में। तो चलिए इस सफर को शुरू करते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं इस बहुत ही खूबसूरत बात से, जो उम्मीद से भरी हुई है। और सच कहूं तो यही हमारे आज के टॉपिक का सार है। ये यकीन कि जब वो देता है तो हमारी सोच और हमारी उम्मीदों से कहीं ज्यादा देता है। हम सबने कभी न कभी उस बेचैनी को महसूस किया है ना? जब लगता है कि हालात हमारे काबू से बाहर हो रहे हैं, भविष्य का कुछ पता नहीं, तो दिल में घबराहट सी होने लगती है। ये एक बहुत ही आम एहसास है। तो फिर इस बेचैनी का हल क्या है? रास्ता है समर्पण। अपने सारे मामले, अपनी सारी चिंताएं एक बड़ी शक्ति के हवाले कर देने से जो सुकून मिलता है, वही इसका जवाब है। अब देखिए, यहां समर्पण का मतलब हार मान लेना बिल्कुल नहीं है। ये तो एक बहुत मजबूत यकीन है, इस बात को समझना कि असल में कंट्रोल किसके हाथ में है। जब हम अपना मामला उसे सौंपते हैं तो असल में हम उसे सबसे काबिल हाथों में दे रहे होते हैं। और यहीं से असल बात शुरू होती है। ये जो भरोसा है ना, ये यूं ही हवा में नहीं बनता। इसकी एक मजबूत नींव है, और वो नींव है अल्लाह के गुण, उसकी सिफात को जानना। जब हम उसे जानते हैं तभी उस पर सच्चा भरोसा कर पाते हैं। तो सबसे पहला गुण है अल रहमान। इसका मतलब है वो जो सब पर रहम करने वाला है। उसकी रहमत किसी एक के लिए नहीं, बल्कि हर एक के लिए है। ये जानना ही अपने आप में कितना बड़ा सुकून है कि हमारा मामला उसके हाथ में है जो बेहद रहम करने वाला है। अगला है अल वादी, यानी सबसे ज्यादा भरोसेमंद। देखिए, हम इंसानों पर भरोसा करते हैं तो कभी-कभी वो टूट भी जाता है ना? लेकिन अल वादी वो है जिस पर किया गया भरोसा कभी नहीं टूटता। ये एक पक्का वादा है। फिर आता है अल कदीर, यानी वो जिसके पास हर चीज पर, हर हालात पर पूरी ताकत है, पूरी कुदरत है। हमारी बड़ी से बड़ी मुश्किल भी उसकी कुदरत के सामने कुछ भी नहीं है। ये एहसास हमारी सारी चिंताओं को कितना छोटा बना देता है। और ये कितना खूबसूरत है कि वो अल वकील भी है, सबसे बेहतरीन मददगार और हमारे मामलों को मैनेज करने वाला। सोचिए, हम दुनिया में कोई केस लड़ने के लिए सबसे अच्छा वकील ढूंढते हैं, है ना? तो जब अल्लाह खुद हमारा वकील हो तो फिर फिक्र कैसी? और शायद सबसे खूबसूरत बात वह अल मुजीब है, हर एक दुआ को सुनने वाला और उसे कबूल करने वाला। कोई बीच में नहीं, एक सीधा कनेक्शन, एक भरोसा कि हमारी बात सुनी जा रही है। तो ये तो हुए गुण, पर सवाल यह है कि असल जिंदगी में जब मुश्किलें आती हैं तब ये भरोसा असल में दिखता कैसा है? चलिए इसे समझने के लिए एक बहुत ही खास मिसाल देखते हैं। ये कहानी है हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की। उनकी जिंदगी इस बात की एक ज़बरदस्त मिसाल है कि मुश्किल वक्त में यकीन कैसा होता है। एक तरह से ये एक केस स्टडी है कि भरोसा कैसे बंद दरवाजे खोल देता है। और यहीं पर अल्लाह का एक और खास गुण सामने आता है, अल फत्ताह, यानी बंद रास्तों को खोलने वाला। ये वो गुण है जो हजरत यूसुफ की कहानी में साफ साफ चमकता है। जरा उनके सफर के बारे में सोचिए। उन्हें कुएं में फेंका गया, गुलाम बनाया गया, झूठे इल्जाम में जेल भेजा गया, एक के बाद एक मुसीबतें। लेकिन हर हाल में उन्होंने दो चीजें नहीं छोड़ी, सब्र और अल्लाह पर अटूट भरोसा। और नतीजा क्या हुआ? अल्लाह जो अल फत्ताह है, उसने उनके लिए वो रास्ते खोले, वो दरवाजे खोले जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। तो इस कहानी और इन गुणों से हमें क्या सबक मिलता है? ये हमें दिल के सुकून तक पहुंचने का एक बहुत साफ और उम्मीद से भरा रास्ता दिखाता है। तो करना क्या है? जब भी कोई मुश्किल आए तो बस इन नामों को याद करना है, अर रहमान, अल वकील, अल फत्ताह। इनके मतलब को अपने दिल में महसूस करना है और फिर देखना है कि कैसे दिल को खुद ब खुद एक सुकून मिलने लगता है। और आखिर में बस ये एक बात हमेशा याद रखनी है, कभी भी नाउम्मीद नहीं होना। हालात चाहे कितनी ही खराब क्यों ना लगे, उसकी रहमत हमेशा पास है, हमारी सोच से भी कहीं ज्यादा पास। और सबसे बड़ा सुकून शायद इसी एक भरोसे में छिपा है कि वो सब जानता है। उसे पता है कि कब देना है, क्या देना है और किस तरह देना है। बस यही भरोसा दिल को असली सुकून देता है।